हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीस स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। जो आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में 5 अंक का ऐसा एक प्रश्न आता ही आता है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को कैसे हल करना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आप लोगों को इसमें बहुत ही सरल तरीका और आसान तरीका से बताने वाला हूँ। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर जाकर अदर वीडियो देख सकते हैं। इससे सरल तरीका में, बहुत ही आसान तरीका में नहीं मिलने वाला है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा। आप लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लीजिए कैसे कैसे क्या करना होता है 5 अंक लेने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सवाल दिया हुआ रहेगा, ग्राफीय विधि से हल करें। ये 5 अंक में आता है। आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे हमारा समीकरण इसमें दिया हुआ है x + 3y = 6। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो इसको हल करना है सबसे पहले, ठीक है। x और y का मान निकाल के तब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में लास्ट में ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट में आप लोगों को खींचना होता है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर x + 3y = 6, यहाँ पर समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हल करते हैं। x अक्ष पर y = 0, यानी कि हम x अक्ष पर y = 0 रखेंगे। जहाँ पर y है ना, वहाँ पर 0 रख के हल करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर x है तो x सिंपली लिख देंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए गुना y के स्थान पर हमें 0 रखना है, बराबर यहाँ पर 6 है तो 6, ठीक है। एक बार y के स्थान पर 0 रखना है, एक बार x के स्थान पर 0 रखना है। चलिए आगे आपको बताऊंगा। आइए हम फर्स्ट समीकरण से चल रहे हैं, ठीक है। अभी वो बाकी है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये आप लोगों का हो गया 6। उसके बाद हल करेंगे तो हो जाएगा ये x + 3 × 0, यानी कि 0 हो जाएगा, बराबर 6। ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो x बराबर 6 आ गई है। ये पहला हमारा x का वैल्यू आया, ठीक है। अब सेम यहीं बच के लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर लिखे थे ना, अब यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर। y अक्ष पर x = 0, यहाँ पर y = 0 रखे थे, यहाँ पर x = 0 रखेंगे। चलिए हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे x = 0। यहाँ पर समीकरण है x + 3y = 6। ये समीकरण है, इसमें हम x = 0 रखना है। x = 0 रखें प्लस 3y = 6 हो गया, ठीक है। x बराबर यहाँ पर 0 रखे हैं। अब 0 तो कैंसिल हो जाए, खत्म हो गया, कुछ वैल्यू नहीं है इसका। ये 3y बचा है, तो हम यहाँ पर 3y = 6। अब कहेंगे प्लस इसके आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस लिखे या ना लिखे ऑटोमेटिक प्लस रहता ही रहता है, ठीक है। लिखा नहीं जाता है तो प्लस भी रहता है। अब y का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि y = 6/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से भाग देना, यानी कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो y का मान आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर इसलिए y = 2। यहाँ पर कितना आया हुआ है, x = 6। तो चलिए ये पहला समीकरण से हमारा हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं। स्केल है यहाँ पर, 1 मिनट। चलिए, ये पहला समीकरण का काम इतना था। अब दूसरा समीकरण से हम लोग हल करते हैं। सेम इसी प्रकार से ये है 2x 3y = 12। ये हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेम इसी की जैसा, सेम यहाँ पर x अक्ष पर y = 0, ठीक है। अब लिखेंगे, ठीक हो गया इतना। अब हम कितना रखेंगे यहाँ पर, y = 0, तो 2x सेम टू सेम उतारेंगे, 3 गुना y के स्थान पर हमें रखना है 0, तो रख देंगे यहाँ पर 0 = 12। अब देखिए 2x हो जाएगा माइनस 3 गुना, ये मतलब 3 गुना 0, यानी कि 0 हो जाएगा, बराबर 12। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब -0 है तो सारा 0 हीरो सब सारा खत्म यहाँ के, तो बच जाएगा ये 2x = 12, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2, यानी कि 2 छक्के 12, x = 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। आ गया यहाँ पर x = 6, इसलिए 6 लिख दिया। अब सेम इसी के जैसा हम क्या रखे थे, x अक्ष पर y = 0। अब लिखेंगे y अक्ष पर x = 0। सेम इसी के जैसा यहाँ पर की है, बस वही यहाँ पर लिखेंगे
y अक्ष पर x बराबर 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण ऊपर दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसमें हमें x बराबर 0 रखना है, तो x बराबर है 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। इसको हम गुना करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, यानी 2 गुना 0 तो 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए y बराबर निकालेंगे तो 12/3, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ पर लग जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि y बराबर -4 आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, y बराबर -4। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्राफ को यहाँ पर खींचते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ग्राफ मतलब इस पेज पर मिलेगा ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए खींचने से, ये लाइन खींचने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नंबर देख लेना है। एक्स बराबर सबसे बड़ा अंक कितना आया हुआ है, एक्स बराबर 6 आया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि y बराबर 2 आया है। यहाँ पर x बराबर 6 और y बराबर यहाँ पर -4, यानी कि 6 से बड़ा अंक कोई नहीं है, यानी कि 6 डॉट हमें खींचना होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर कौन सा हम कह रहे हैं डॉट। देखिए 1 2 3 4 5 6, इससे अब लंबा मत ले जाइएगा, कोई मतलब ज़्यादा फायदा नहीं है। खींच दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नंबर नहीं कटेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इधर 1 2 3 4 5 6, बस जितना काम है उतना ही। अब इतना कर लिए, अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं कैसे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर 0 रख देना है। ठीक है, 0 हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं x। ठीक है, इसको भी हम बोलते हैं x। यहाँ पर y बोलते हैं इसको भी हम y बोलते हैं। लेकिन एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं x डैश, यानी कि ये माइनस वाला सिस्टम है, इधर माइनस रहेगा तो x डैश। ये आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा y डैश, यानी कि ये वाला नीचे वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, इधर वाला प्लस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अंक हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाला माइनस में रहता है। ठीक है, ये वाला माइनस में सारा चीज़ रहता है, कॉमा लगा दीजिएगा, ये माइनस में रहता है, माइनस 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 माइनस, सारा चीज़ हम रेडी कर लिए। अब इसको हम खींचते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना है। हो सकता है यहाँ पर मेरा ग्राफ में खींचने में थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाए लाइन, लेकिन आप लोग स्केल से अच्छे तरीके से खींचिएगा। ठीक है, चलिए अब हम खींचते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहला समीकरण को हम खींचेंगे। सबसे पहले देखिए x बराबर 6 आया हुआ है। ठीक है, x बराबर 6 हमें यहाँ पर खींचना है प्लस में। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक तो प्लस है, तो हमें x बराबर 6 चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को x बराबर 6 यहाँ पर है, यानी कि पहला डॉट यहाँ पर कर देना है, डॉट इस तरीके से। इसी समीकरण में, ठीक है, इसी समीकरण में यहाँ पर x बराबर 6 है और y बराबर कितना आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर y बराबर 2 आया हुआ है प्लस में। ध्यान रखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, तो y बराबर प्लस में जाना है, यानी कि y वाला ये है प्लस वाला सिस्टम, माइनस वाला नीचे है, तो यहाँ पर जाना है, यानी कि प्लस वाला है यहाँ पर कम है 2, y में 2 यहाँ पर x में 6। इसको हमें खींच लेना है, दोनों डॉट करके ऐसे यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से, ताकि यही बिंदु पर मिले। ठीक है, इधर उधर ना हो, तो यहाँ पर इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है, खींच लिए। खींचने के बाद आप लोगों को इस मतलब ये कौन सा समीकरण से खींचा गया है, यानी कौन सा समीकरण से ये प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को ऊपर दिख जाएगा हम कौन सा समीकरण से ये प्राप्त किए हैं, तो ये वाला, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे ये वाला समीकरण। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला समीकरण यहाँ पर लिख देना है। देखिए कितना है समीकरण, यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 6, यही समीकरण से ये खींचा गया लाइन। अब दूसरा हम खींचते हैं, दूसरा लाइन। ठीक है, तो दूसरा में आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए x बराबर 6, x बराबर पहले 6 पर डॉट लगाते हैं, x बराबर
एक्स बराबर 6 यानी कि इसी पर यहीं पर है, ठीक है। एक्स बराबर 6 प्लस वाला में प्लस है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर देखिए वाई वाला में, देखिए वाई वाला में -4 है। यहाँ पर वाई वाला में -4 जाना है, यानी कि यहाँ पर देखिए वाई वाला ये है सिस्टम, अब माइनस में है तो यहाँ पर 4 यहाँ पर खींचना है, यानी कि इन दोनों डॉट को मिलाना है। तो चलिए हम मिला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मिला लेते हैं, आप लोग भी अच्छे तरीके से मिलाते चलिएगा। यहाँ पर हम खींच लेते हैं इसको, हो गया, ठीक है। ये समीकरण कौन सा समीकरण से आया हुआ है, तो ये आप लोगों का ये समीकरण से, यानी कि इस समीकरण से आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना है 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो अगला बात यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर कटा हुआ है ना, यहाँ पर कटा है ना, उसको बिंदु कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर x में कितने पर कटा हुआ है, यहाँ पर तो यहाँ पर x में 6 पर कटा हुआ है, 6 कमा, और y वाला सिस्टम यहाँ पर कितना पे कटा हुआ है, ये वाला लाइन कहाँ पर आया है y वाला, तो यहाँ पर y वाला 0 लिख दिया जाता है, ठीक है। y वाला 0 यानी कि 6,0 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये वाला लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाला, ठीक है। इसलिए हम एक्स पहले यानी 6 पहले लिखे हैं, 0 बाद में लिखे। सेम इसी पर ये वाला देखेंगे, ये कहाँ पर कटा हुआ है तो 2 पर, लेकिन वाई वाला है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स वाला। तो एक्स कहाँ पर कटा हुआ है, ये एक्स वाला, ये है चिन्ह एक्स वाला, तो एक्स यानी कि 0 पर कटा हुआ है, और वाई 2 पर कटा हुआ है, तो 0,2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जहाँ जहाँ कटा हुआ है, ये बिंदु कटा हुआ वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर कटा हुआ है, ये कटा हुआ है -4 में, ठीक है, वाई में, लेकिन हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स वाला। तो एक्स वाला कहाँ कटा है, यहाँ पर 0 पर, तो 0 कॉमा, यहाँ पर वाई वाला में -4, तो -4 में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये दोनों रेखा कहाँ पर कटा हुआ है, वही आंसर होता है आप लोगों का ग्राफ का। तो ये दोनों रेखा आप लोगों को यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। ये बिंदु हम कटा हुआ है जो यहाँ पर लिखे हैं, कितना लिखे हैं 6,0। आज सबसे पहले हम बताए हैं कि एक्स वाला पहले लिखा जाता है और वाई वाला बाद में। तो यानी कि एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पर कितना 6 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का कि ये अपना आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर 6 वाई बराबर 0। कुछ इस प्रकार से आप लोग ग्राफ खींच देते हैं, इस प्रकार से हल करके, ठीक है। ये तो हल करने का आप लोगों को आता ही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। नहीं आता है तो दोबारा के वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ग्राफ खींच दीजिएगा। मैं दावा के साथ ही कहता हूँ, फुल में फुल 5 अंक का, जितने अंक का मतलब 5 अंक आता है, 5 अंक में 5 अंक आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये आप लोगों को तरीका और वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।